31 में क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करे कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल यदि संभव है तो माना कि √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। इतने से समझ में आया कि नहीं? और संभव होगा तो मान लीजिए इसमें क्या कि √2 प्लस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे √2 प्लस √3 बराबर एक परिमेय संख्या। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? इसमें हम क्या माने हैं, संभव है तो इसमें मान लिया कि √2 प्लस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो इधर क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको हम क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर यानी कि √2 के स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें a मानेंगे √2 के, b मानेंगे √3 के, प्लस में क्या लिख लेंगे 2ab। 2 इंटू में a के मान √2 इंटू में b के मान √3 बराबर। देखो एक परिमेय संख्या के स्क्वायर क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या ही रहेगा। कोई भी परिमेय संख्या ले लो उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही रहता है। तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या। क्या लिख लेंगे, एक परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और √2 के स्क्वायर कितना होगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस इस तीनों गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2√6 बराबर लिखेंगे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और 2 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2√6 बराबर एक परिमेय संख्या। इसको मानेंगे समीकरण पहला। क्या मान लेंगे, समीकरण पहला। तो समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले इसमें क्या किया है, इसमें लिखे यदि संभव है तो मान लिए कि √2 प्लस √3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जब परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर क्या कर देंगे, एक परिमेय संख्या ले सकते हैं कि नहीं। इसको लिख दे √2 प्लस √3 बराबर एक परिमेय संख्या, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो यहाँ पे लिया है। इतना समझ में आ गया। इसको मान लिया समीकरण एक। इसमें देखो इसमें √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे √6 एक अपरिमेय संख्या है, कमा 2 एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो √6 क्या है, इसमें एक अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसीलिए 2√6 एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन देखो इसमें 5 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखें लेकिन 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब देखो 5 प्लस 2√6 ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको बराबर हम क्या ले सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या। इसको मानेंगे समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में यहाँ पे देखो 5 प्लस 2√6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखो 5 प्लस 2√6 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या आ गया। समझ में आया कि नहीं? दोनों दूसरे विरोध कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे
अतः समीकरण 1 और 2 दोनों एक दूसरे के विरोधी है, विरोधी है। समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं? इसके बाद लिखेंगे इसीलिए हमारा यह मानना गलत हुआ कि यह मानना गलत हुआ कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर हम क्या माने हैं कि √2 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, दोनों से विरोध कर दिया, तो हमारा मानना गलत हो गया कि √2 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है। इस नीचे हम लिखेंगे अतः √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? यही सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हम जो माने हैं यहाँ पे √2 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है, इसको लेकर हल किया है, लेकिन समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, दोनों दूसरे विरोधी हो गया, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया कि √2 + √3 क्या एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आगे समझ में, नोट कर लो इसको। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करे कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? जिस तरह 31 नंबर बनाया है ना, सेम सेम क्या 32 नंबर भी उसी तरह है कि नहीं? देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसमें लिखेंगे यदि संभव है माना कि √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। देखो इसमें मान लिए, देखो यदि इसमें संभव है तो इसमें क्या मान लिए, √2 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या ले सकते हैं, √2 + √5 बराबर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? यही इसमें मान्य है कि √2 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको बराबर लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे और √2 + √5 का होल स्क्वायर बराबर एक परिमेय संख्या, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना सा समझ में आया कि नहीं? इसको तोड़ देंगे a + b का होल स्क्वायर पे, √2 मानेंगे a और √5 मान लेंगे b, तो जगह a + b के होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे और a² यानी कि √2 के स्क्वायर प्लस b² यानी कि √5 के स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 × √2 में √5 बराबर, देखो एक परिमेय संख्या का वर्ग है। समझ में आया कि नहीं? तो परिमेय संख्या इस क्या होगा, परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। हम क्या ले सकते हैं, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब देखो इसको लिखेंगे और √2 के स्क्वायर कितना होगा, √2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस √5 के स्क्वायर, √5 के स्क्वायर हो जाएगा इसमें 5 प्लस इस तीनों गुना करने पे कितना हो जाएगा, 2√10 बराबर एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो इसमें और इसमें 2 और 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2√10 बराबर एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको मानेंगे समीकरण पहला। इतने से समझ में आया कि नहीं?
देखो इसका आगे लिखेंगे अब √10 क्या है इसमें, √10 क्या है इसमें, एक अपरमेय संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे √10 एक अपरमेय संख्या है, कमा, देखो दो क्या होगा इसमें, दो परमेय संख्या होगा, कमा दो परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसीलिए 2√10 क्या हो जाएगा, 2√10 एक अपरमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक अपरमेय संख्या है। अब देखो ध्यान से √7, देखो अब इसमें क्या है, 7 क्या है, परमेय संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे लेकिन 7 एक परमेय संख्या है, इसलिए 7 प्लस 2√10 ये क्या हो जाएगा तुमको, ये अपरमेय संख्या है, ये क्या है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में जोड़ेंगे अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय बन जाएगा, क्योंकि इसमें अपरमेय है, बराबर क्या लिख लेंगे, एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या होगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 इसमें कितना है, 7 प्लस 2√10 बराबर एक परमेय संख्या है, समीकरण 2 में क्या है, 7 प्लस 2√10 बराबर एक अपरमेय संख्या। देखो समीकरण 1 और 2 से इसमें क्या समझ में आ रहा है, दोनों दूसरे विरोध कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए हमारा यह मानना गलत हुआ कि √2 प्लस √5 एक परमेय संख्या है, अतः √2 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है, ये हो जाएगा प्रूफ। समझ में आया कि नहीं, जिस तरह 31 मिनट बना है ना, सेम 32 मिनट भी उसी तरह बन जाएगा, आगे समझे, नोट करते इसको।